हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो हर बार ना मैंने एक वीडियो में एक ही बिजनेस टिप्स लाता था, लेकिन आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ा ही होगा। जो आज ना मैंने ये एक ही वीडियो में 5 ऐसा बिजनेस टिप्स लाया हूँ जो आप जीरो पैसे से बिजनेस कर सकते हो। जीरो पैसे से बिजनेस बोलते ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार कि यार बिजनेस करने के लिए तो पैसा लगता है। कुछ नहीं लगता है मेरा भाई, बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगता है, बस कुछ आइडियाज लगता है। क्योंकि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा विस्तार से बताऊंगा। ये 5 बिजनेस आइडिया में आपको पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, और ये पांचों में से आप एक भी कोई भी करोगे तो महीने में तो 50,000 से ऊपर ही कमाओगे। बिना पैसे से बिना पैसे से आप महीने में मिनिमम 50,000 से ऊपर ही आप आराम से कमाओगे। और कैसे कमाओगे और क्या है तरीका, कैसे कैसे करना है, ये समझने के लिए प्लीज आप लोग ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप पांचों वीडियो को मैंने विस्तार से बता रहा हूँ आपको, पांचों आइडिया को। ठीक है, आप लोग का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। और आज का बिजनेस आइडिया जो बिजनेस आइडिया जो मैं लाया हूँ और क्या क्या है और कैसे कैसे करना है, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक विनंती है, यह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये 5 वीडियो में से आपको कोई एक अच्छा लगा हो तो, और ये वीडियो को आपका दोस्ती लेवल में या रिश्तेदारी में किसी को भी आप शेयर करोगे, शायद क्या पता उनको भी दूसरा कोई अच्छा लगेगा, और आप घर पे बैठे बैठे उनको एक मदद करने जैसा हो जाता है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो आज के बिजनेस टिप्स, जो 5 जो बिजनेस आइडिया जो लाया हूँ, आप लोगों को ऐसा लगता होगा यार जो बड़े बड़े लोग बना है, जो अमीर लोग हैं, सब पैसा थे पहले, उनके पास पैसा था, वो पैसा डाल के ये लोग बिजनेस करके अमीर बना है। नहीं है, आपको मालूम ही है, अंबानी से लेकर अडानी तक अभी एशिया का नंबर 1 अमीर आदमी बन गया है इंडिया का, अडानी। वो पहले क्या करता था, एक साइकिल पे काम करता था, दूसरे के कंपनी में काम करता था। सिर्फ 3,000-4,000 रुपए में वो मुंबई में, गुजरात का रहने वाला, मुंबई में आके जो दूसरे के कंपनी में काम करता था, वो अभी एशिया का नंबर 1 अमीर बन गए। वो पैसा डाला नहीं है, वो दिमाग लगाया है। और आप लोगों का सामने की एग्जाम्पल है जो अंबानी, धीरू भाई अंबानी क्या था पहले? कुछ नहीं था, दूसरे के पेट्रोल पंप के ऊपर काम करता था, कपड़ा बेचने का काम करता था। अभी वो क्या है? ठीक है, कोई भी ना हीरो से ही जीरो बना है, वैसे आप लोग अभी जीरो है तो आप हीरो बनोगे। बस देरी इस बात की है कि आप स्टेप उठा लो, ठान लो कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को ये बिजनेस करना है। ठीक है ना? अब बिजनेस को सब लोग यही सोचता है कि यार मेरे पास बहुत सारे आइडिया है, मेरे पास बहुत दिमाग है, बहुत बिजनेस आइडिया का प्लान है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। कैसे भी करके मेरे पास पैसा आ जाए और मैं ये बिजनेस करूँगा तो बहुत पैसे कमाऊँगा, कैसे भी करके मेरे पास पैसा आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है क्या पैसा क्या सोचता है? आप ऐसा सोच रहे हो कि पैसा मेरे पास आए तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा क्या सोचता है, भाई तू कुछ करोगे तो ही तो मैं आ जाऊं तुम्हारे पास। आप कुछ करोगे तो ही तो मैं आ जाऊं तेरे पास। तो बैठे बैठे पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, कैसे आएगा? तो कुछ कर, उठ, कुछ कर, तभी तो मैं आपके पास आता हूं। इसीलिए मैं ये आज का बिजनेस आइडिया लाया हूँ कि यार जीरो पैसे से, मतलब आपके पास पैसे की ज़रूरत नहीं है तो भी आप महीने में, जो महीने जैसे जैसे स्टेप बताऊंगा वैसे आप आजमा के, वैसे आप करके महीने में मिनिमम 50,000 रुपये तो कमाओगे। चलो मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज का पहला बिजनेस टिप्स है
ग्रोसरी बिजनेस, ग्रोसरी मतलब किराना दुकान का सामान का बिजनेस। किराना दुकान का सामान बेचने का मतलब आप लोग ऐसा समझ रहे होगे यार इसके लिए तो पैसा लगेगा ही लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी के बारे में एक विस्तार से मैंने वीडियो बनाया हूँ। इसमें जो समझ में नहीं आता है प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुछ पैम्फलेट्स छपवाना है, लोगों को बांटना है, जो अपार्टमेंट या बड़े बड़े सोसाइटी है उसके सामने चिपकाना है। वैसा जगह पे चिपकाओ जो लोग अपार्टमेंट का या सोसाइटी के लोग बाहर आते ही उनका निगाह वो पैम्फलेट्स के ऊपर जाना चाहिए। और सोसाइटी में अपार्टमेंट में आपको जाने के लिए परमिशन है तो वहाँ पे हर घर पे जाके भी वो पैम्फलेट्स दे सकते हो। और जो जनरल जो अपार्टमेंट सोसाइटी छोड़ के दूसरे लोगों के घर में भी आप बांट सकते हो। उसमें बात यह है कि पैम्फलेट्स के ऊपर क्या छपवाना है, क्या लिखना है। उसमें ये लिख दीजिए, मैं एक होलसेलर हूँ ग्रोसरी का, आप घर बैठे बैठे कोई भी सामान मंगवा सकते हो, मैंने आपको प्रोवाइड करूँगा कोई भी सामान अच्छा क्वालिटी का। आपको वो सामान पसंद नहीं आया तो आप वापस भी दे सकते हो, चेक करके लीजिए। 500 रुपये का कमी सामान का आप ऑर्डर करोगे तो 50 रुपये डिलीवरी चार्ज लगेगा। 500 रुपये से ऊपर आप ऑर्डर करोगे, 500 रुपये से भी 1 रुपये भी आप ऊपर ऑर्डर करोगे तो उसके ऊपर आपको फ्री ऑफ डिलीवरी रहेगा, फ्री डिलीवरी रहेगा। ऐसा पैम्फलेट छपवा दीजिए। आजकल ना लोगों के पास टाइम नहीं है यार, तो बैठे बैठे सब मिल जाए बहुत खुश है। और 500 रुपये से ज़्यादा 1 रुपये भी रहेगा तो आप फ्री डिलीवरी कर रहे हो, 500 रुपये से कम रहेगा तो भाई 50 रुपये दे रहे हो। उनको उनका घर से जाके दुकान से सामान लेने तक तो उनका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। 50 रुपये मुँह कोई नहीं देखेगा, नहीं है 50 रुपये का उनको ज़्यादा लग रहे, 50 रुपये देना पड़ेगा ऐसा लग रहे तो 500 से ऊपर ऑर्डर करेगा। ठीक है, आप क्या करो, आप सीधा जो होलसेलर दुकान है उनके साथ कांटेक्ट रखिए, उनको बोल दीजिए कि देखिए सर जो भी है उस दुकान में मैं एक ऑनलाइन ग्रोसरी का डिलीवरी करता हूँ और आप लोग मेरे को ऑनलाइन से डिमांड आते रहता है लोगों का, आप लोगों के पास में सामान लेता हूँ, पूरा दिन भी जितना भी होता है सामान या हर डिलीवरी के ऊपर कितना होता है उतना सामान का पैसा आपको शाम को दे दूंगा या डिलीवरी कराते ही दे दूंगा। कैसे भी करके मुझे वो काम करने दो, मतलब मेरे को सामान दीजिए। ठीक, जर उसने हाँ ना कुछ भी बोला, जर ना आगे कुछ बोला तो आपका कोई भी आईडी कार्ड उनके पास रख दीजिए। मैं कहीं नहीं भागूंगा, ये मेरा आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है, चाहिए तो ये रख लो अपना पास। मेरे को सिर्फ 1 डिलीवरी तक आप उधारी दे दो, पैसे उधारी दे दो जो सामान, 1 डिलीवरी के बाद जो पैसा आता है मैंने अगला बार से मेरा पैसा यूज़ करके मैं सामान ले लूँगा। ठीक है, और दूसरी बात आप आधार कार्ड पैन कार्ड रख रहे हो, मुश्किल से 500 रुपये का 1000 रुपये का सामान वो देने में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका बिजनेस चलने लगेगा, क्योंकि वो पूरा सामान वो आप उनके पास ही ले लोगे। ये सब उनके साथ बात कर लीजिए, उनको समझा दीजिए, क्योंकि मेरे को जितना भी ऑर्डर मिलेगा एक दिन में सब सामान मैं आपके पास ही ले लूँगा। सिर्फ एक बार के लिए मुझे क्रेडिट उधारी पे सामान दे दो, चाहे 500 रुपये या 1000 रुपये का, कोई भी मानेगा, क्योंकि आप अपना जो आईडी कार्ड है उनके पास रख रहे हो गिरवी जैसे, तो कोई भी मानेगा। पहले 1 डिलीवरी हो जाने दो। अच्छा, इसमें कमाई कैसे मैं करता हूँ? देखो, कोई भी आदमी रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर कहाँ से लेता है सामान? होलसेलर से लेता है। समझ लो रिटेलर होलसेलर के पास 1000 रुपये का सामान लिया तो मिनिमम एक के ऊपर उसने 2 रुपये 3 रुपये लगा के बेचेगा। मिनिमम वो 1000 रुपये का सामान दूसरे लोगों को बेचने तक उसको 1100 से 1200 रुपये हो जाएगा, मतलब 100 रुपये से 200 रुपये उसका प्रॉफिट निकालेगा। बराबर है? समझ लो आप एक रिटेलर के पास 1000 रुपये का सामान ले लिया, ठीक है, 1000 रुपये का सामान ले जाते हो, वही 1000 रुपये आपने होलसेलर के पास लिया होता ना, मिनिमम 900 850 रुपये में काम बन जाता था। मतलब रिटेलर अपने को उसका भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना,
नहीं तो वो यहाँ से होलसेल से जाके वहाँ बेच के फिर क्या फायदा उसको, वो भी 100-200 रुपये निकालेगा। इसलिए आप ना रिटेलर को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप होलसेलर से ले लोगे। एक डिलीवरी के पीछे 1000 रुपये से जो रिटेलर 100-200 रुपये जो कमाता था, वैसे 200-150 रुपये आप यहाँ से भी कमाओगे। कैसे? समझ लो आपको एक कहीं से घर से फ़ोन आया, तो मुझे 1000 रुपये का सामान, ये जो व्हाट्सअप में जो पैम्पलेट्स में आपका व्हाट्सअप नंबर के नंबर सब छोड़ दीजिए, सब लिख दीजिए, वो आपका व्हाट्सअप नंबर पे आके सब सामान का ऑर्डर दे देगा आपको। 1000 रुपये का सामान हो रहे, समझ लो आप 1000 रुपये का सामान यहाँ से आप ले लोगे, उन तक पहुँचाओगे। आप यहाँ पे होलसेल में सब रेट का भी मार्जिन निकाल दीजिए, क्योंकि उनको ये पूछ लीजिए होलसेलर को, ये सामान के ऊपर यहाँ से मैंने ले, एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, एक दाल है, कोई भी दाल ले लो, या होलसेल में 40 रुपये केजी मिल रहा है, तो वो रिटेल वाला कितना का बेच रहे हैं? मिनिमम 45 रुपये, मतलब 5 रुपये को वो मार्जिन रख रहे हैं। वो सब आपके पास एक प्राइस लिस्ट बना दीजिए। जैसे जो अपार्टमेंट से या दूसरे के घर से किसी को आपको ऑर्डर आया 1000 रुपये का, तो वो आप लिस्ट लेके वहाँ पे पहुँचिए होलसेल दुकान में। 1000 रुपये का ऑर्डर है, समझ लो 1000 रुपये का आप सामान ले लिए, उसके ऊपर जो मार्जिन निकालना है रिटेलर का प्राइस के हिसाब से आप पहले निकाल दीजिए। मतलब उसने 1000 रुपये का ऑर्डर किया, तो मिनिमम यहाँ पे आपका हिसाब 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें ना थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत कुछ नहीं, कुछ पन्ने लीजिए, जो प्लास्टिक का जो थैली होता है, जो पन्ने होता है सफ़ेद कलर, को ले लीजिए। जो होलसेलर जो सामान दिया ना, वो उसमें डाल के अच्छी तरह से फोल्ड करके एक स्टेपलर मार दीजिए। मतलब ऐसा लगना चाहिए ब्रांडेड, कुछ अलग, मतलब कितना अच्छी तरह से पैक किया, समझ रहे हो? वैसे सब पैक करके आप वो दुकान जो घर वालों को आप दे दोगे, वो लोग भी खुश हो जाएगा, अच्छा क्वालिटी का है, कितना अच्छा पैकिंग है, वो लोग दे देगा। उसमें आपको 200 रुपये वैसे मिला, तो हर दिन मतलब एक दिन में आपको सिर्फ 5 ऑर्डर मिला, सिर्फ 5 की बात कर रहा हूँ, तो 1000 रुपये आपका हो गया, महीने का 30,000 रुपये इसमें होगा। मैं सिर्फ 5 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। जब ज़्यादा आया तो आपको 50,000 के ऊपर पहुँचाने में कोई रोक नहीं सकता। ये पहले बिजनेस आइडिया का टिप्स, ठीक है। इसके बारे में कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए। दूसरा एक है स्टेशनरी का। स्टेशनरी में भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर लीजिए, जो मैन्युफैक्चरर के पास जाने का, उनको पूछने का, जो 100 पेज 200 पेज 300 पेज का जो नोटबुक होता है, एग्जाम्पल मैंने नोटबुक का लिया हूँ, आप कोई भी स्टेशनरी आइटम ले सकते हो, उसका प्राइस कितना है। क्योंकि देख लो, होलसेल जो मैन्युफैक्चर जो तैयार करता है, उसके पास 10 रुपये का एक 100 पेजेस का जो नोटबुक का प्राइस 10 रुपये का एक है, समझ लो। वो इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के पास आने तक वो 10 रुपये का प्राइस 20 रुपये हो गया रहता है, ठीक है ना। सब लोग अपना 2-2 रुपये मार्जिन निकाल भी दिया, तो रिटेलर के पास आने तक 2 रुपये 20 रुपये हो जाता है। आप उस दुकान से ले लोगे तो वो वही नोटबुक आपको 20 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। आप इंपोर्टर से कनेक्ट कर लीजिए, उनको बता दीजिए मैं एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे को स्कूल से या स्टेशनरी दुकान से डिमांड आता है, मैं आपके पास से ले लूँगा, तो जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे आप दे देना, ठीक है। आप दुकान जो स्टेशनरी दुकान है उनके साथ भी आप बात कर सकते हो, उनको बता दीजिए जो उसने होलसेलर से 17-18 रुपये में जो लेता था, उनको बोल दीजिए एक नोटबुक के ऊपर 1 ही रुपये मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं, आप बोल दीजिए मैंने 12 रुपये में आपको वही नोटबुक दे दूंगा। कौन सा जो दुकान वाला है जो आपसे नहीं लेगा, 15 रुपये में वो होलसेल से लेके 20 रुपये में वो बेचता था, वही नोटबुक आप 12 रुपये में दे रहे हो, तो कौन मना करेगा, मुझे बताइए कमेंट्स करके, ठीक है। और दूसरी बात, स्कूल का प्रिंसिपल को मिलिए, जो नहीं तो स्कूल का जो कमेटी है उनका कमेटी वालों को मिलिए, उनसे मिलके ये बताइए कि मैंने आपको कम से कम रेट पे, क्योंकि आपको मालूम है सभी स्कूल में आजकल सब स्टेशनरी वहीं से मिलता है, स्कूल एक बिजनेस हो गया, इसलिए वहाँ पे भी जाके आप टाइप कर सकते हो। और ईजी से एक नोटबुक का पीछे 1 रुपये भी रखोगे, एक स्कूल में ना 10-10 हज़ार नोटबुक का ऑर्डर आता है, तो समझ लो कितना पैसा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा यह है कि लेबर सर्विस का, तीसरा बिजनेस टिप्स है कि लेबर सर्विस का। लेबर सर्विस ये है जहाँ जहाँ जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चालू है, बिल्डिंग का काम चालू है, कॉन्ट्रैक्टर को, जो वहाँ का ठेकेदार लोगों को या बिल्डर को ना लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ता है, उनको लेबर मिलता नहीं है।
उनसे आप बात कर लीजिए। एग्जाम्पल, एक जेंट्स लेबर का एक दिन का कितना पेमेंट देते हो, उसने समझ लो 500 रुपये देगा, उसने 500 रुपये देगा समझ लो। उनसे आप बात कर सकते हो 550 या 600 रुपये में, 550 या 600 रुपये में आप बात कर सकते हो। जितना लेबर चाहिए उतना मैं हर दिन लाऊंगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। लेबर 10-10 लेबर चाहिए, 20-20 चाहिए, 100-100 चाहिए, मैं ला के दे दूंगा आपको। आप बैठे बैठे काम करवा लीजिए और उसी दिन शाम को उनका पेमेंट होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा बिल्डर है तो जो मना करेगा 50 रुपए के लिए? ठीक है, उसने मना भी किया, 500 ही उसने ये करके बैठ गया, तो आप ना लेबर कहाँ से लाओगे? ये आपके पास सवाल होगा, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। आप ना लेबर नाका रहते, हर गांव में हर सिटी में एक लेबर नाका होता है, वहाँ पे ना हर सिटी का लोग, वहाँ पे लेबर लोग कोई भी काम करने के लिए वो लोग तैयार रहते, वो लोग वहाँ पे आएगा, वहाँ से जो भी जहाँ पे भी काम उनको लेने के लिए आएगा। जैसे कोई बिल्डर आया समझ लो, जैसे आप गए वहाँ पे, आपका कुछ खेत का काम है, वहाँ से आप लेबर को ले जाके खेती का काम लगाओगे। जैसे मैं गया, मेरे को कुछ बिल्डिंग का काम है, तो वहाँ से लेबर मिलेगा, सभी काम करने वाला बिल्डिंग का सभी काम करने वाला मिलेगा, तो वहाँ से मैं ले जाऊँगा। वहाँ से मिस्त्री मिलेगा, हेल्पर मिलेगा, भाई लोग मिलेगा, सब लोग मिलेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको दिन के हिसाब से ले जाता है। ठीक है, वहाँ पे भी आप चले जाओ। जरूर उसने 500 रुपये रेट के बैठ गया और उसको उसने बोल दिया कि एक दिन का मैंने 500 रुपये देता हूँ और 1 महीना का काम है और हर दिन आपको 10 लोगों को लाना है और शाम को पेमेंट ले जाओ। और यहाँ पे आप लेबर नाका पे जा सकते हो, क्योंकि ऐसा बहुत दिन रहता है कि लेबर लोगों को काम मिलता नहीं, लेबर लोग बहुत परेशान रहते हैं। वहाँ पे आप जाइए, उनके आप वहाँ पे बात कर लीजिए, देख लो 1 महीने का काम है, 10 लोग मुझे चाहिए, हर दिन काम है, आपका पेमेंट कितना है? सर वो लोग भी 500 रुपये बोल दिया, तो उनको आप बता सकते हो कि नहीं 500 रुपये नहीं होगा, 450 रुपये में, क्योंकि महीना भर का काम है, आपको कहीं भी काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि 1 महीने में आपको 15 दिन काम लगते, 15 दिन नहीं लगते, लेकिन यहाँ पे हर दिन काम रहते, 450 रुपये में टाइप हो जाएगा, क्योंकि उनको काम मिलता नहीं। मैं उनको धोखा देने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उनको एक मदद कर रहे हो, क्योंकि महीने में उनको मुश्किल से 15 दिन काम मिलता था, आप महीना भर काम दे रहे हो। ठीक है, उनको वहाँ पे ले जाने का और लेके आना जाना का जो पैसा है वो बिल्डर दे देगा, ये रूल है। ठीक है, वो वहाँ से ले जाने का सुबह और वहाँ पे काम करवाने का शाम को, आप छोड़ के आप जा सकते हो। उनको जो जो काम बताएगा, काम बता के आप घर पे जा सकते हो, दिन भर आप दूसरा काम कर सकते हो और शाम को आने का, जो बिल्डर से जो पैसा लेने का, इनको बांट देने का और उनको बोल देने का कल सुबह आप डायरेक्ट इधर ही आ जाओ, लेबर नाका पे मत जाओ, अभी डेली 1 महीना तक इधर आ जाओ। लेबर लोग ईमानदार से, क्योंकि बहुत मेहनत करने वाला होता है और बहुत ईमानदार होता है, वो लोग दूसरे दिन वहीं पे आएगा, वहाँ पे काम कर रहे। 3 हो गया। अभी चौथा बिजनेस आइडिया ये है कि सेफ्टी इक्विपमेंट। सेफ्टी इक्विपमेंट में आपको मालूम है, जैसे कि कोई बिल्डिंग का काम चालू है, वहाँ पे ना हेलमेट, गागल, सेफ्टी गागल, ठीक है, और हैंड ग्लोव्स, सेफ्टी जैकेट, हाँ, ऐसे शूज़, सेफ्टी शूज़, ये सब लगता है, क्योंकि उसके बिना वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ का जो सेफ्टी ऑफिसर है, काम करने नहीं देगा लोगों को। इसलिए आजकल ना हार्डवेयर कंपनी में भी सेफ्टी शूज, सेफ्टी गॉगल कंपलसरी हो चुका है। ठीक है, इसलिए ये आइटम, सेफ्टी आइटम ना आजकल बहुत डिमांड है। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे विस्तार से मैंने बताया। आप इस बिजनेस को बिना पैसे से ऐसा कर सकते हो, जहाँ पे आप सर्च कीजिए, गूगल में जाकर सर्च कीजिए, होलसेलर, मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर सेफ्टी इक्विपमेंट फ्रॉम, आप कहाँ पे रहते हो वहाँ पे, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात, मतलब कहीं पे भी, सूरत, नागपुर, जहाँ पे भी, लखनऊ, दिल्ली, जहाँ पे भी आप वहाँ का एरिया के हिसाब से। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप बेंगलोर में रहते हो तो लिख दीजिए मैन्युफैक्चरर इन सेफ्टी इक्विपमेंट बेंगलोर। ठीक है, आप लिख दीजिए, वहाँ पे सेफ्टी का जो मैन्युफैक्चरर, जो सेफ्टी इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चरर है, उनका सब डिटेल आ जाएगा, उनसे आप बात कर सकते हो। उनके बात कर सके आप वहाँ पे बोल सकते हो उनको, मैं एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे को जो ऑर्डर मिलता है मैं आपके पास से ले लूँगा, आपका जो भी फोटो, कैटलाइट जो भी है आपका, वो सब भेज दीजिए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँगा सेफ्टी शूज़ का, सेफ्टी शूज़ का सभी डिटेल्स मुझे भेज दीजिए। वो डिटेल्स लेके आने का और यहाँ पे जो और एक सर्च करने का कि
उसी शेयर में या इंडिया का मतलब या आपका राज्य का कोई भी शेयर में जो भी होलसेलर है, हमने पहले मैन्युफैक्चरर को सर्च किया, बाद में होलसेलर को सर्च करने का। मैन्युफैक्चरर को पूछने का जो सेफ्टी शूज़ कितना के मिलते, समझ लो वो 100 रुपये में ही एक, क्योंकि दिल्ली में आप तो सदर बाज़ार में जाओगे, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पे 120 रुपये में अच्छा क्वालिटी का सेफ्टी शूज़ मिलेगा आपको, समझ रहे हो। ये एक इसी सेफ्टी शूज़ का जो वीडियो है मैंने आपका जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, पूरा विस्तार से बताया। क्योंकि इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, क्योंकि 5 बिजनेस आइडिया है, मैंने पूरा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा। पाँचों वीडियो मैंने अलग अलग तरीके से वीडियोस बनाया हूँ। सब 5 वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, सब जानकारी मिल जाएगा उसमें, ठीक है। आप होलसेलर को 20 रुपये के एक पेयर पे, मतलब एक जोड़ी पे आप 20 रुपये करके भी आप बेचोगे, तो यहाँ से डिमांड देने का, यहाँ से 50% पैसा लेने का, क्योंकि सभी होलसेलर को मालूम है माल खरीदने से पहले 50% पैसा देना पड़ता है। यहाँ से 50% पैसा देने का, इनको पहुँचाने का, और यहाँ से इनको बोल देने का यहाँ पे डिलीवरी करना है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट वहाँ पे डिलीवरी करेगा, सिर्फ पैसा आपके थ्रू आएगा, आपके थ्रू जाएगा। उसमें जो आपका जो कमीशन है, यहाँ से 100 रुपये लेके यहाँ पे 120 में बेचोगे, एक जोड़ी के हिसाब ऊपर आपको 20 रुपये मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको सभी होलसेलर का डिटेल मिल जाएगा, उनसे आप बात कर लीजिए। मेरे पास, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे एक सेफ्टी शूज़ का मैन्युफैक्चरर हूँ, यहाँ मेरे पास बहुत से कम ही रेट का मिल जाएगा, क्योंकि होलसेलर फिर वो रिटेलर को बेचेगा तो वो 200-300 लगा के वो बेचेगा, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये के जगह सिर्फ 120 रुपये में आप उनको होलसेलर को दे रहे हो, तो कोई भी होलसेलर भाई मना नहीं करेगा, ठीक है। ये चौथा हो गया। 5वां बिजनेस आइडिया ये है, सीमेंट, ब्रिक्स, जो ईंट है, जो रेती है, यहाँ ये चीज़, ये मटेरियल का आपको बिजनेस करना है, वो भी बिना पैसे के। कैसे, मैं बता रहा हूँ। समझ लो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, एक बिल्डर हो, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हो, एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आप उनसे जाके मिलने का, उनको बताने का कि मैं सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या होलसेलर हूँ। एक एग्जांपल सीमेंट का लिया हूँ, आप ईंट का ले सकते हो, रेती का ले सकते हो, जैसे भी हैं। उनको वो घर, जो भी घर बना रहे हैं, उनको जाके आप मिल सकते हो, घर का ओनर को। उनको बोल दीजिए आपको घर पे बैठे बैठे मैं सीमेंट का ला के दे देता हूँ, आपको कितना भी पोता चाहिए, अब मुझे डिमांड दीजिए, ये मेरा फ़ोन नंबर है, कभी भी, ठीक है। वहाँ उनसे बात करने का, और उसके बाद जो होलसेलर है, जो भी दुकान वाला है सीमेंट का, उनके पास जाने का। देख लो, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ सीमेंट का। मेरे पास बहुत सारे ऐसे डिमांड आते रहते हैं, चाहे दिन में 5 आ जाए या 50 आ जाए, 100 पोता का आ जाए, कितना भी आ जाए, मैं आपके पास से ले लूँगा। यहाँ से आप लोड कराओगे, आपका गाड़ी रहेगा, ट्रांसपोर्ट का क्या सुविधा है पूछ लो, क्योंकि ना बाद में मच नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई दुकानदार का ये डिमांड रहता है कि मिनिमम 50 पोता लोगे तो मैं ट्रांसपोर्ट फ्री में दे दूंगा, मतलब उनके घर तक पहुंचा दूंगा। 50 से कम ही पोता लेगा तो फिर मैं ट्रांसपोर्ट का पैसा ले लूँगा। आप वैसे घर का ओनर के साथ भी बात कर लीजिए, मिनिमम आप 50 पोता लोगे तो मैं आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लूँगा, ठीक है। आप 50 से भी एक भी पोता कम लोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। उसने 50 पोता का डिमांड आपको दिया, तो आप जो दुकान वालों से बात कर लीजिए, मैं खुद दुकान गाड़ी के साथ जाऊंगा, वहाँ से अनलोड कराऊंगा, वहाँ से पैसा ले लूँगा, आपका ड्राइवर का हाथ में या आपका हाथ में ला के दे दूँगा। एक पोता कितना पे दे रहे हो, समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। वो दुकान वाला एक सीमेंट का पोता समझ लो 250 रुपये में बोल दिए, 250 रुपये में बोल दिया। ये घर वालों को बोलने का, आपके घर तक आने तक एक पोते का 260 रुपये लगेगा, क्योंकि वो घर वाला इसलिए लेगा आपसे, उसको ना बहुत मेहनत करना नहीं पड़ेगा। समझ लो, 50 पोते का डिमांड है, 50 पोते का डिमांड है, तो आपको 10-10 रुपये भी उसको ज़्यादा आपने बता दिया। 10 पोते के ऊपर आपका 100 रुपये हो गया, 50 पोते को 500 रुपये हो गया। ज़रा उसने 500 रुपये देने के लिए मना किया, तो उनसे आपको 250 रुपये भी आप ले सकते हो। 250 रुपये वो देने के लिए, क्योंकि एक पोते से 5 रुपये हो जाएगा, 250 रुपये वो आराम से दे देगा। और यहाँ दुकान वालों को आप बोल दीजिए, ये मैंने 50 पोता आपका 50 पोता मैंने बिकवा दिया, तो मुझे आप कमीशन कितना दोगे।
मिनिमम इसने भी 5 रुपये का पर पोता 5 रुपये भी दिया, तो इधर 250 इधर 250 आ जाएगा, 500 रुपये आपका कमीशन हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है। दुकान वालों को बोल देने का ये आपको सर किसी घर का ओनर का फ़ोन आया, मुझे 50 पोता यहाँ पे भेज दो, ये एड्रेस है, ठीक है, और वो पैसा भेजेगा आपको। नहीं तो आप जाके पैसा कलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद इसको दुकान वालों को ये अता पता सब दे देने का, पैसा भेजने का, उसका पैसे जितना भी होता है आपका कमीशन रख के समझ लो। 50 पोता किसने डिमांड दिया तो 250 रुपये आपने जेब में रख के, उसका 250 रुपये आपका जेब में रख के उसको वो उतना पैसा भेज देना। मतलब 500 रुपये आपका पहले जेब में गया, जो मटेरियल अभी गया नहीं है, ठीक है, वो दुकानदारों को लेकर वहाँ पे वो डिलीवरी करेगा, ठीक है। उनका पास लेबर रहेगा, गाड़ी उसका फ्री है क्योंकि 50 पोते के ऊपर रहेगा तो वो उनका खाली करके ले लेगा। दोस्तों मुझे ये बताओ, ये पांचों बिजनेस आइडिया में आपको कहाँ पे पैसा लगा, मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये सब बिजनेस करने में आपको दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये पांचों बिजनेस जो मैंने बताया हूँ, ये मैंने अलग अलग एक एक वीडियो बनाया हूँ, उस सब वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा होता है करके मैंने थोड़ा स्पीड में बताया हूँ। इसमें आपको कोई जानकारी कहीं मिस हो गया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक के ऊपर वो लिंक को ओपन करके आप ये बिजनेस आइडिया देख सकते हो, आपको वहाँ पे विस्तार से मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक नया बिजनेस आइडिया के साथ, एक यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।